इंसान से जुड़ी किसी भी बात को उसकी सही जगह पहुंचने में बहुत वक्त और मेहनत लगती है दोस्तों। वेडनेसडे सीरीज की जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। स्टार्टिंग होती है ओरिजिनल स्टोरी बेस एडम्स फैमिली से, उसकी भी बात करेंगे, पर उससे पहले इस जर्नी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये कि ये किस टाइप की जर्नीज होती हैं। क्यों ना एक एग्जाम्पल के लिए चलिए हम जैगरी की जर्नी को ले लें। तो हम जानते हैं कि जैगरी यानी गुड़, इसकी सही जगह तो हमारी प्लेट है। उसका काम है हमारी लाइफ में मिठास देना। लेकिन सोचिए जरा, हम तक पहुंचने में जैगरी को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। सबसे पहले वो खेत में गन्नों के अंदर रस की फॉर्म में रहता रहा, फिर वहाँ से उसे निकाल कर खूब तेज तापमान पर गर्म करके जैगरी के रूप में ला दिया गया। वहाँ से वो बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से होकर छोटी शॉप्स और मार्केट तक गया और एट द एंड फिर वहाँ से उसे हमारे द्वारा खरीद लिया गया और तब जाकर वो हम तक पहुँचा। अगर जैगरी इंसान होता तो इस यात्रा में वो पागल भी हो सकता था, क्योंकि अपनी छोटी सी लाइफ में भी उसे भरपूर तपना पड़ा और कई बार हफ्तों तो कई बार महीनों तक इंतजार भी करना पड़ा अपनी सही जगह पाने के लिए। कहना बस ये चाहता हूँ कि इंसान ही नहीं बल्कि इंसान से जुड़ी हर चीज अपनी सही जगह पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है लाइफ में, लेकिन ये स्ट्रगल कभी बेकार नहीं जाती। स्ट्रगल के दौर का हर पीरियड मिठास की एक नई लेयर बनाता चला जाता है। वरना सोचिए क्या जरूरत थी हमें गन्ने के रस से गुड़ बनाने की, हम सीधे गन्ने का रस ही चूस लेते। लेकिन नहीं, जीवन की यात्रा करने का यही तो फायदा है कि रस बढ़ जाता है। चाहे वो यात्रा इंसान करे या उसकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी बात इस यात्रा को करे, लेकिन रस बढ़ाने का एक ही फॉर्मूला होता है, ये यात्रा जो हर जगह इक्वली लागू है। बहुत हद तक जैगरी के जैगरी बनने जैसी ही वेडनेसडे सीरीज की भी कहानी रही है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग होती है एडम्स फैमिली से। आई थिंक आपको वेडनेसडे सीरीज का ये ओरिजिनल स्टोरी बेस आज भी अच्छे से याद होगा। यहाँ मैं आपको साल 1998 में आई एडम्स फैमिली रियूनियन की याद आपको दिलाना चाहूंगा। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे तो 1992 वाले एडम्स फैमिली के एनिमेटेड सीजन्स आज भी याद हैं, लेकिन एडम्स फैमिली की जड़ें उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं। वेडनेसडे सीरीज की जर्नी शुरू हुई थी 50 साल से भी ज्यादा पहले फ्रेंड्स। कितनी कमाल की बात है ना कि उसने कितने साल पहले चलना शुरू किया था, तब जाकर एडम्स फैमिली आज की सुपरहिट वेडनेसडे सीरीज बन पाई। वेडनेसडे सीरीज की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो वो कुछ यूं है कि 8.4 इसकी IMDb रेटिंग है, 72% रोटेन टोमेटोज की रेटिंग। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के पहले ही वीक में वेडनेसडे सीरीज को पूरे 34 करोड़ घंटे से ज्यादा देखा गया। इतना तगड़ा वॉच टाइम काश कि मेरे किसी वीडियो का होता, मैं भी अमीर हो जाता। लेकिन जैसा कि आपको समझ आ रहा है वेडनेसडे सीरीज के साथ ऐसा यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत तगड़ी जर्नी है। जैगरी बनने के लिए गन्ने के रस की तरह तपी है ये स्टोरी। शुरुआत हुई थी 1964 में दी एडम्स फैमिली सिटकॉम से। 2 सीजन्स आए थे तब। हिट तो रही थी एडम्स फैमिली, लेकिन क्या कहूँ इतनी बड़ी वो सफलता नहीं थी। बस यूं समझ लीजिए गन्ने को पीस कर पहली बार रस निकाला गया था। इसके बाद एडम्स फैमिली पर 1973 में एक एनिमेटेड सीजन आया। 1991 में फिर एडम्स फैमिली पर एक मूवी बनी जो कि ठीक ठाक थी। फिर 1992 में एडम्स फैमिली पर एक कार्टून सीरीज आई, पूरे 2 सीजन्स वाली। मैं बचपन में देखता था इसे, ये बहुत अच्छे सीजन्स थे। उन दिनों कार्टून नेटवर्क भी अच्छे कार्टून्स परोसता था। 1998 में आई फिर एक शॉर्ट फिल्म, नाम था एडम्स फैमिली रियूनियन, और फिर लंबा इंतजार का दौर चला, यही कोई 20 साल। इंतजार का दौर लाकर गॉड ने एडम्स फैमिली की भी तगड़ी परीक्षा ले डाली। लग रहा था कि एडम्स फैमिली का किस्सा खत्म, मगर पिक्चर अभी बाकी थी दोस्त। 2019 में अगेन एक कॉमेडी हॉरर एनिमेटेड मूवी आई। ये वाली एडम्स फैमिली काफी रियलिस्टिक एनिमेशंस वाली थी, पर ये भी मुकाम ना पा सकी। जहां इतना चल के आए वहां थोड़ा और सही, ऐसा सोचकर ये कहानी 3 साल के सफर पर और चल दी। और 2022 जो आया तो वो कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है। ओ आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब कुत्ते की तरह जो अपने एम के पीछे पड़ जाए तो आखिरकार वो गोल्डन ईयर, वो गोल्डन दिन, वो गोल्डन पल आखिरकार आ ही जाता है। एडम्स फैमिली के लिए वो साल रहा 2022, जिसने कहानी को कहा कि सक्सेस होना है तो वेडनेसडे को आना, आई मीन वेडनेसडे बन जाना। सीरीज ने बात मान ली और जा बनी वेडनेसडे, जिसे दर्शकों ने कुत्तों की तरह चाट लिया। मीन टू से falling in love with it।
खैर देखा आपने, एडम्स फैमिली की स्टोरी को पककर रसीला बनने में कितने साल लगे। वेंसडे सीरीज की बात करूं तो भाई ये वो गन्ने का रस है जिसे पकते पकते गुड़ बनने में पूरे 58 इयर्स का टाइम लगा। इंसान तो इंसान, पर गजब है इंसान की रची हर चीज, हर कहानी तक यहाँ मानो जिंदा होती है और यात्रा करती है। मानो इंसान से ही उसकी बनाई हर चीज को उसका ये स्वभाव और मकसद मिल जाता है कि सरवाइव करना है और करना ही है, क्योंकि हर एक इंसान भी तो अपनी सही जगह पाने के लिए दुनिया में सरवाइव करता ही है, पर जिसके लिए इंसान को हर बार नए सिरे से प्रेरणा कहीं से लेनी पड़ती है ताकि बस मेहनत बरकरार रहे, चलती रहे। मैं ये तो नहीं बता सकता फ्रेंड्स कि किसी इंसान के लिए सही प्रेरणा कहाँ से आ सकती है। दुनिया में आने जाने के लिए गॉड ने हमें 10 दिशाएं दे रखी हैं फ्रेंड्स, लेकिन प्रेरणा, इसको गेन करने की अनंत दिशाएं और अनंत तरीके होते हैं। मैं कामयाबी पाने के बारे में जो जानता हूँ वो बस सिंपली 2 बातें हैं। नंबर 1, कामयाब रहने की जर्नी में मेहनती ईमानदार रहना तो बेसिक ही है, पर साथ में शांत रहना, सब्र रखना, दिमाग को ठंडा रख के चलना कुछ सही स्टेप्स होते हैं। गॉड पे ये बिलीव तो करना ही चाहिए कि जिसने जैगरी को हमारी प्लेट तक पहुंचाया वो हमें भी मुकाम दिला ही देगा। दूसरी बात जो कामयाबी के बारे में मैं जानता हूँ वो ये कि हर इंसान को ये सब पता होता है कि उसे क्या क्या सही स्टेप्स करने हैं। हर इंसान को ये सब पता होता है, आई मीन टू से उसे पता होता है कि उसे ईमानदार रहना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए और दिमाग ठंडा रख के काम करते रहना चाहिए। पता होता है उसे ये सब, पर कई बार गॉड पर बिलीव कमजोर रहने से सब्र कम पड़ जाता है, तो ऐसे में जर्नी का सारा स्टेमिना बिखर जाता है। हम निराश हो जाते हैं, मरने तक की नौबत आ जाती है। बहुत बुद्धिमान इंसान तक अपने चंचल मन की इस चाल से मात खा जाते हैं। फेमस हैरी पॉटर सीरीज नॉवेल में भी फेमस, मूवी में भी फेमस, ओरिजिनल राइटर J.K. रोलिंग्स, उनके साथ भी सुना है यही हुआ था। एक वक्त था जब मिस रोलिंग्स जिंदगी से, इसके कभी न खत्म होने वाले सर्वाइवल से और अपनी डेस्टिनी को लगातार दूर ही दूर देखते रहने से इतना निराश हो चली थी, उन्हें लगता था कि दुनिया में कभी वो अपनी सही जगह नहीं पा सकेंगी। आत्महत्या का इरादा बना चुकी थी। ओ माय गॉड, ग्रेसफुली ऐसा नहीं किया उन्होंने, सोचा थोड़ा और चल के देख लेती हूँ, वरना मरने में क्या मेहनत है, मेहनत तो जीने में ही है। ये गॉड की उन पर कृपा ही रही कि थोड़ा सरवाइव और कर लिया और इस तरह वो बहुत बड़े पाप से बच गईं। इस रास्ते जरा ही आगे चली थी कि गॉड की मेहर हो गई उन पर और हैरी पॉटर लिखने का आइडिया उनके दिमाग में स्ट्राइक कर गया। सोचिए ना, रोलिंग्स हार मान के दुनिया से जाती तो ऊपर उन्हें क्या इज्जत मिलती। जंगे मैदान से भाग के आए सिपाही को कहीं ठौर नहीं होती है भाई। वैसे अच्छा किया उन्होंने हार नहीं मानी, जान की जान बची और दुनिया को एक अच्छी स्टोरी देने की खुशी उन्हें मिल गई। यानी जैगरी वाला फंडा ही सही है कि रसीला बनने तक किसी तरह जिंदगी की तपिश को ईमानदारी से सह लो, बस इसी में मजा है। हमारा जो हिंदू धर्म है ना, हमें अपनी जिंदगी में सरवाइव करना और आसान ही बनाता है वैसे, पर तब अगर हम उसकी बात सुने तो। आप ये तो मानते हो ना कि जिंदगी में जो जितना ज्यादा से ज्यादा सरवाइव कर पाता है उतना ही ज्यादा उसकी लाइफ में मिठास भर जाती है। तो हिंदू धर्म कहता है कि इसके लिए गॉड ने एक नियम बनाया, गॉड ने एक रूल पारित किया। आप कह लीजिए ये गॉड का बनाया हुआ गोल्डन रूल है इंसान के लिए। ये रूल कहता है कि गॉड हर किसी को उतनी ही तकलीफ देता है, उतना ही स्ट्रगल प्रदान करता है जितना कि वो सह सकता है। इसलिए हिंदू धर्म कहता है कि लाइफ में टेंशन लेने की बात नहीं है, ना ही होनी चाहिए कभी, क्योंकि भगवान तुम्हें हमेशा उतना ही तपाएगा जितना तुम सह सकोगे। गॉड को ये खूब पता होता है फ्रेंड्स कि हम में से हर किसी में सहने की एक्चुअल हद कहाँ पर खत्म होती है। आप खुद ही देख लो ना, आज वाले एग्जांपल्स में गन्ने का रस थोड़ा कम सरवाइव कर सकता था तो गॉड ने उसे कम ही मेहनत कराई, थोड़े में ही तपा के उसे गुड़ बना दिया। J.K. रोलिंग्स ज्यादा सहन कर सकती थी क्योंकि एक इंसान में सहने की ज्यादा ताकत होती है, तो उन्हें लाइफ में ज्यादा सहना पड़ा मिठास पाने के लिए, पर जितना उन्होंने सहा वो सब वर्थ था। हैरी पॉटर सीरीज एवरग्रीन है, उसका वैज्ञानिक तरक्की से भी कोई लेना देना नहीं। आज की तारीख में जैसे उसे अच्छी तरह फील किया जा सकता है वैसे ही उसे शायद आज से 500 साल बाद भी फील कर लिया जा पाएगा।
सेम टाइटैनिक जैसा हाल हो गया। कितनी तगड़ी मिठास है। और इन एग्जाम्पल्स में सबसे ज्यादा इंतजार करने की ताकत तो एडम्स फैमिली में थी। इसकी स्टोरी में तो 58 इयर्स का इंतजार गॉड ने इसे तोहफे में दे दिया, बट इवेंचुअली इसे वेंसडे बना ही दिया। इसी तरह फ्रेंड्स, गॉड इक्वली सबके साथ करेगा। वो बहुत ईमानदार है इस मामले में, यानी कि मेहनत कराने के मामले में। कामयाबी की असली मिठास पाने के लिए हमें ईमानदारी के रास्ते गॉड जरूर चलाएगा और मेहनत भी हमसे भरपूर कराएगा। बट सबसे अच्छी बात है ये रूल जो कहता है कि सही वक्त पर गॉड हमारी मदद करने या तो खुद आएगा या मदद भेज देगा कहीं से, और हमारी मेहनत को फाइनली वो पूरा कर देगा। हमारी मेहनत को एंड से कुछ पहले तक शायद हम ले जा सकते हैं, लेकिन इसके आगे तो गॉड ही ले जाता है। ये बात मैंने कई जगह सुनी है, देखी भी है कि सफर के एंड में मुकाम आने से ठीक पहले थकान इतना बढ़ जाती है कि शरीर और मन टूट फूट कर कह रहे होते हैं बस और नहीं, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। यानी कि सफर का अंतिम भाग पूरा करने की स्थिति में हम नहीं होते। पर ऐसा होना कोई बुरा नहीं बल्कि अच्छा है, क्योंकि इस तरह कुदरत द्वारा हमें इंडिकेट किया जा रहा होता है कि हम पहुंचने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ईमानदारी से वर्ल्ड में सरवाइव करते हुए अगली बार जब आप इस स्पॉट पर पहुंचो जहां आपका मन लगातार टूट रहा हो और शरीर उससे भी ज्यादा, तो दिमाग गर्म मत करना। फ्यूचर का सोच के निराश नहीं होना, डरना भी नहीं कि आगे क्या होगा तो करना क्या। तो आप मेरी मानो तो ऐसा करना कि ये सोच के शांत हो जाना कि अब जब मैं अपनी मदद नहीं कर पा रहा तो गॉड की मदद आ रही होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही सोचना, क्योंकि दिमाग ठंडा रख के मेहनत करने वाले ही कहीं पहुंच पाते हैं। स्ट्रेस लेने वाले सिर्फ शरीर सुखाते हैं। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी सुखाया है। 5 साल पहले का अपनी लाइफ का किस्सा बयां करूं तो उन दिनों मैंने इतना स्ट्रेस ले डाला था कि अपना लिवर ही वीक कर लिया। आज तक मेरा लिवर वीक है फ्रेंड्स। कमजोर लिवर का पेन क्या है मुझे खूब पता है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि गॉड आपसे ज्यादा मेहनत करवा रहा है तो दैट मीन्स कि आप में सर्वाइवल की ज्यादा ताकत है कहीं ना कहीं। भले ही आपको पता ना हो, भले ही हम सबको पता ना हो, लेकिन सच यही है कि हमें जिंदगी में ज्यादा सर्वाइव करा के गॉड हमारी उसी छुपी ताकत को बाहर लेकर आता है। इस तरह से सोचकर फ्रेंड्स, इन सब रूल्स को याद रख के पॉजिटिव माइंड सेट कर लेना आप हमेशा, हर बार, हर हालात में, क्योंकि ये जरूरी है। वैसे भी फ्रेंड्स, कुदरत पे बहुत लोड है आज की तारीख में। आगे हालात एक्सट्रीम ही होते चले जाएंगे। फायदा नहीं है नेगेटिविटी में डूब जाने में, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा यार सिवाय टेंशन लेने के, और फिर आप अनसेटिस्फाइड हो जाते हो, फिर बीमार पड़ जाते हो, बीमारी बढ़ती ही चली जाती है। इस तरह लाइफ हेल बन जाती है। दोस्तों, लाइफ में बहुत प्रेशर है और उठाना पड़ता ही है। अमीर गरीब से फर्क नहीं पड़ता, रूल सबके लिए इक्वल है। पर मोटी मोटी बात यह है कि दुनिया के प्रेशर्स हमें तोड़ नहीं सकते अगर हम साथ ना दें इन प्रेशर्स का हमें तोड़ने में। टेंशन ले लेकर मैंने अपने लिवर का बैलेंस बिगाड़ा है फ्रेंड्स, और इससे मेरी समझ में आया कि प्रेशर्स खतरनाक तभी होते हैं जब आप लाइफ के प्रेशर्स में अपना मेंटल स्ट्रेस और ऐड कर लेते हो। फिर प्रेशर्स शरीर के लिए पॉइजन का काम करने लग जाते हैं। मेरी मानो तो इससे बची जाना, क्योंकि इससे जो आपको उम्र भर का दर्द मिलता है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। आपकी एक लिमिट सी बन जाती है जिसे आप क्रॉस करते हो तो आपको तकलीफ होती है। और बस पूछिए मत, मैं इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता जो मेरी लाइफ में मेरे साथ चलता रहता है, मेरे पेट के साथ स्पेशली, क्योंकि लिवर तो पेट से ही जुड़ा होता है ना, और पेट पूरे शरीर से, तो बस पूछिए मत पूरा शरीर सूखना कैसा लगता है मुझे ही पता है। वेंसडे सीरीज की जर्नी खंगालते हम कहां से कहां आ गए, क्या क्या नहीं हमने डिस्कस कर डाला आज फ्रेंड्स, मेरी हालत से लेकर हिंदू धर्म की बातों तक। पर आज के ये सारे मैसेज जरूरी थे। एडम्स फैमिली की स्टोरी के सर्वाइवल की यात्रा के बारे में जब आप सोचते हैं, और इस तरह की कामयाबी की जो यात्रा होती है उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उस बारे में जब आप सोचते हैं, तो इस तरह फील करने पर आपको महसूस होता है कि आज जो हमने डिस्कस किया ना, ये सारे मैसेज एडम्स फैमिली से, मीन टू से वेंसडे सीरीज से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वैसे शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारे मैसेज वैसे अच्छे हैं, लिटिल मोटिवेट ही करते हैं। कोई दिक्कत हुई हो तो प्लीज सॉरी। बहरहाल वीडियो हुआ खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।